हेलो। ओ अभिमन्यु, बड़ा तरस आ रहा है तुम पर। हमेशा खाली हाथ लौटने की आदत हो गई है ना तुम्हारी। इतना अच्छा मौका मिला था शिवानी और रघु को अपने रास्ते से हटाने का, तुम वहां भी चूक गए। अभिमन्यु, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम हमेशा लूजर के लूजर ही रहोगे। एनीवे, ऑल द बेस्ट। लूजर और मैं नहीं महिमा भाभी, अभिमन्यु कभी हार नहीं मानता। और तुम दोनों ने मुझे जो डबल क्रॉस किया है ना, उसके लिए भी एक बाजी है मेरे पास। अभी पासा फेंकूंगा ना तो तुम दोनों की बैंड बच जाएगी। जस्ट वेट, वॉच। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम शायद भूल गई मैया कि दादाजी शिवानी को लाने के लिए तैयार हो गए। ओह हो जाए। फिलहाल जिस तरफ हवा रुख मोड़ रही है उसी तरफ बढ़ने में समझदारी है। बाद में देख लेंगे क्या करना है। बाद में क्या देखेंगे महिमा? इस मसले को तो इतना लाइटली मत लो। जरा सोचो, अगर शिवानी इस घर में वापस आ गई और हमारा राज खुल गया तो क्या? ओह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, इस मसले का हल जरूर निकल आएगा। फिलहाल दादाजी के साथ उस गंदी बस्ती में चलते हैं। चलो। ओह निशी, प्लीज रोना बंद करो ना। तो फिर आप क्यों जा रहे हो बेबी जी मामी जी? क्या आप हमारी बेबी जी मामी जी नहीं हो? आप हमें हमेशा बेबी जी मामी जी बुला सकती हैं, ठीक है? अब हंसो, रोना नहीं। और आप हमारे घर जरूर आना। पता है, हमारे घर में एक बड़ा सा गार्डन है और आप वहां आएंगी तो आप और हम दोनों मिलके खूब खेलेंगे। तो फिर आप मेरा होमवर्क भी करवाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेबी जी, यो थारे शादी का जोड़ा और गहने थाने माँ के पास रखवाया था, माँ ने भेजी है। थैंक यू। और तू यहाँ काय कर रही है? चल नीचे। अरे कोई बात नहीं, बैठने दीजिए ना। रघु, हम यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए सब हमसे नाराज है ना? नहीं नहीं बेबी जी, आप ये सब सोच के परेशान मत होइए। ये सब तो लाइए, मैं आपकी पैकिंग करवा देता हूँ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमें फोन करने की? सुना नहीं था हमने क्या कहा था कि अगर आस पास भी नजर आए तो तुम्हें सलाखों के अंदर करवा देंगे। मुझे सलाखों के पीछे भेजने से पहले एक बार वो एमएमएस वीडियो तो देख लीजिए, तो अभी अभी मैंने आपके मोबाइल पे भेजा है। बंद करो अपनी ये बकवास। अभी भी आपकी आंखों से पट्टी ठीक तरह से हटी नहीं है। कई ऐसे राज हैं जिनसे आप अनजान हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वो एमएमएस वीडियो देखिए, वरना आपकी मर्जी। आपने शिवानी और रघु की शादी करवाई? बिल्कुल अभिमन्यु, हम दोनों ने मिलकर शिवानी की शादी उस नौकर से कराई। अभी तुम्हारा कोई भी प्लान तुम्हारे काम नहीं आएगा,
इसलिए बेहतर होगा कि हमसे हाथ मिला लो। दादाजी की प्रॉपर्टी तुम्हें भी चाहिए और हमें भी, तो क्यों ना ये काम मिलकर करें। इस नई वसीयत पर जितनी जल्दी दादाजी की सिग्नेचर्स ले आओगे, हम सबके लिए अच्छा होगा। चलो जैस। दादाजी, हम भी आपके साथ चलेंगे शिवानी को घर वापस लाने के लिए। मैं भी चलूंगा अपनी बहन को लेने के लिए। दिल कर रहा है उसे अपने गले लगाने का। सचिन, क्या किया मैंने? देखो अभिमन्यु, अभी तुम्हारा कोई भी प्लान तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि हमसे हाथ मिला लो। दादाजी की प्रॉपर्टी तुम्हें भी चाहिए और हमें भी, तो क्यों ना ये काम मिलकर करें। इस नई वसीयत पर जितनी जल्दी दादाजी की सिग्नेचर्स ले आओगे, हम सबके लिए अच्छा होगा। ये गायन भी 7 घर छोड़ के बार करती है, लेकिन तुमने तो अपनी बहन को ही नहीं छोड़ा। दौलत की लालच में इतने अंधे हो गए तुम कि अपनी सगी बहन की जिंदगी तबाह कर दी। अभिमन्यु तो गैर था, लेकिन वो तो तुम्हारी अपनी सगी बहन थी। कितनी बार राखी बांधी है उसने तुम्हारी कलाई में, इसका भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें? लानत है तुम पर, लानत। दबा हो जाओ। दादाजी, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई दादाजी। जाओ, निकल जाओ, कहता हूं निकलो यहां से। दफा हो जाओ। दादाजी, दादाजी, एकदम जाओ यहां से। दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई दादाजी, माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छी तरह देख लो इस आदमी का चेहरा। आज से हमारा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। हम इसे अपने घर से, अपनी जायदाद से, अपनी जिंदगी से बेदखल करते हैं। और आज के बाद अगर ये इस घर के आसपास भी कहीं नजर आए तो हमसे बगैर पूछे इसे उठा के फेंक देना। अरे मुंह क्या देख रहे हो? दादाजी, प्लीज। क्या देख रहे हो हमारा? दादाजी। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। दादाजी प्लीज माफ कर दीजिए, दादाजी माफ कर दीजिए। क्या रहे हो? वहां फेंको इन्हें। चलो भाई, मैं यहां से चलो। जाओ, जाओ यहां से। और आइंदा कभी पलट कर आना नहीं। निहायती गिरे हुए इंसान हो तुम। ऐसी घटिया हरकत अपनी बहन मालिक साहब, बलवंत, मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब। रघु, जी बेबी जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी जी। बेबी जी,
यहाँ घर पे आपको जो भी तकलीफ हुई, मैं घर वालों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। किसी की बात को आप दिल से मत लगाइएगा प्लीज। अपना हाथ दो। जी? हमने कहा अपना हाथ दो रघु। तुम्हें हमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सॉरी तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए। हमारी वजह से तुम्हारी सीधी सादी जिंदगी में कितनी हलचल मच गई। नहीं बेबी जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को थैंक्स कहना चाहते हैं। तुम सबने जो भी किया हमारे लिए, तो हम कभी नहीं भुला सकते। बेबी जी, हाथ। माँ, अब क्या सच में कोई उपाय नहीं है बेबी जी को रोकने का? ना, उनको रोकने की जरूरत कोनी। वो हमारे घर के ही कोनी, तो बिना मतलब अधिकार जताने का काई फायदो? अरे घर की कैया कोड़ी? रघु भैया रो ब्याह हुआ है उनके साथ। लता जी काय होयो? आप लोग घने उदास लग रहे हो। क्योंकि बेबी जी अपने घर जा रही है ना, इसलिए। कट्ठे जा रही है बहू रानी? अपने घर। लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना गोइंग करिए, आ जाएंगे जल्दी से वापस। अच्छा अच्छा, पग फेरा के लिए जा रही है बहू रानी? हाँ हाँ, करेक्टिंग। तो फिर इसमें इतना उदास होने वाली तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम लोग उदास कौन ही है। और फिर पग फेरा के लिए तो जा रही है भाभी साहब, जल्दी ही लौट आवेंगी। वो हम लोगों ने खाना बनाने की तैयारी करनी है। कोई जरूरी काम था थाने? ना ना, मैं तो ऐसे ही आई थी, मैं भी जा रही हूँ। हो गए हो सत्यानाश, अब यूं पूरी बस्ती में खबर फैला देगी। कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने कि ज्यादा एक्साइटमेंट तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यू आर हार्ट पेशेंट बलवंत, लेकिन तुम हो कि इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, हम बिल्कुल ठीक हैं। मालिक साहब, हमें अपनी बच्ची को लेने जाना है, जल्दी। मालिक साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस समय आराम की जरूरत है। ऐसा है, अगर आप लोगों को इतनी चिंता है तो हम डॉक्टर को साथ में ले जाते हैं, फिर तो ठीक है ना? मैं जरूर चलता तुम्हारे साथ, लेकिन एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। देखो मैं तुम्हारा डॉक्टर भी हूं और दोस्त भी। मेरी बात मानो, बस्ती में जाने की बजाय तुम यहाँ घर पर आराम करो। रघु को फोन कर दो, वो ले आएगा शिवानी को यहाँ। तुम तो बेकार ही घबरा जा रहे हो डॉक्टर, हमें कुछ नहीं हुआ है। बस हम यूं गए और शिवानी को लेकर यूं आए। हमारी बच्ची हमारी राह देख रही होगी। देखो, अब तुम नसीहतें देना बंद करो, तुम भी अपने काम में जाओ, हम भी जाते हैं। मालिक साहब, अगर आप हमें आज्ञा दे तो हम आपके साथ चलें? अरे कोई जरूरत नहीं है पन्ना दाई, हम चले जाएंगे। नहीं, आप इनके साथ जरूर जाइए। चलिए। जी। रघु, तुम हमारी कोई भी बात नहीं टाल सकते ना? कभी नहीं बेबी जी। तो फिर एक वादा करो हमसे। कैसा वादा बेबी जी? तुमने हमारे लिए कितनी मुश्किलें सही, हमारे लिए कितना कुछ किया, उसके
उसके लिए अगर दाजू तुम्हें कुछ इनाम देना चाहे तो तुम मना नहीं करोगे, ठीक है? बेबी जी आप क्या कह रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था बेबी जी। बस बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे। कभी कभी अपने बारे में भी तो सोचो रघु। आप भी तो अपनी है। बेबी जी चलो, आज तुमने हमें अपना तो कहा, वरना जब देखो बस बेबी जी बेबी जी बेबी जी ही कहते रहते हो। गुड बॉय। बेबी जी, वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के थारे से माफी मांगना चाहता हूँ। मारे को माफ कर दो बेबी जी। वो काहे है कि मैं डर गया तो इसलिए थे दोनों को जयपुर भेज दियो। पर अब खुशी खुशी आप जा सकते हो। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ रहेगा। थैंक्स अंकल जी। देवी जी, याद है जब आप इस घर में आई थी तो आपके स्वागत के वास्ते हमने सजावट की थी। जगमग जगमग लाइटिंग, खाना पीना, नाचना गाना। कैसे नाचा था झूम के। और थारे लिए तो साफ बोतल की पानी भी लाया तो, और थारा रूम ठंडा रहने के वास्ते उसके लिए कूलर वाले को एडवांस पैसा भी दे चुका हूँ। होटल को कमरा भी बुक किया। तो ये सब बेबी जी को क्यों बता रहे? क्योंकि सारा खर्चा तो बेबी जी के ऊपर वो है। तो बेबी जी, आप यानी राणा जी, यो सारा खर्चे का पैसा मारे को देना पड़ेगा। ये ले, सारा हिसाब किताब इसमें लिखा है, राणा जी को दे देना। पाई पाई को हिसाब है। वो बेबी जी से हिसाब किताब की बात भी कैसे कर सकता? काइने नहीं कर सकता हूँ बेबी जी के साथ हिसाब किताब की बात। अरे थारी शादी जुटी थी पर मारा खर्चा तो असर था। अब खर्चा बेबी जी पर क्यों, तो भुगतान भारत सरकार करेगा। काई बेबी, 2 दिन में थे हमारी हालत देख चुकी हो। अब थे ही बताओ, टेंट को खर्चो, शरबत, मिठाई, बिरयानी को भी इकट्ठे समझ दे दी। जो बोल झूठ बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ तो मेरे को बोलो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके जितने भी पैसे हैं हम दाजू से बोलकर आपको दिलवा देंगे। बेबी जी, ये देख रहे उम्र में थारे से छोटी है पर समझदार थारे से गणी है बेबी जी। थारे से समझदार बेबी जी। वो कहीं के मैं भी अपनी जगह मजबूर हूँ। 10% ब्याज पर पैसा उठाया मैं। बस बापू बहुत हो गया। ये पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा पैसा। अभी अब जाओ यहाँ से। तू देखो पीछे, तू पीछे देखो, कटे से देखो। मैं 100 पासों की बात नहीं कर रहा हूं। तो देख,
यो देख 77,935 रुपये की बात कर रहा हूँ। अरे इतने पैसे जिंदगी में कभी एक साथ देखे आए तूने? देने की बात कर रहा हूँ। कड़े से देखो, चोरी करोगो, डाका डालोगो। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे है ना आपको मिल जाएंगे, बस कह दिया मैंने। अभी आप जाओ यहां से। 1 मिनट रखो, 1 मिनट। आप लोगों ने हमारे लिए जो भी किया उसका कोई मोल नहीं है। हम चाहकर भी उसका कर्जा नहीं चुका सकते। लेकिन जहां तक रही पैसों की बात, तो आप निश्चिंत रहिए। आपका जो भी खर्चा हुआ है हम दाजू से कहकर वो सब वापस दिलवा देंगे। यो हुई ना बात। बेबी जी, भगवान धने खुश रखे, जुग जुग जियो। रघु, रघु तुम परेशान मत हो, दाजू आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।